संतों का काम इस समाज में आके बुराइयां दूर करना होता है। संत किसी के धर्म मजहब में दखल नहीं देते, बल्कि वो तो सिखाते हैं कि अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने धर्म को मान लो। और हम कितनी बार कह चुके हैं कि सभी धर्मों के भक्त अगर इस मिनट धर्म को मानना शुरू कर देंगे, अगले मिनट धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार की बात कही है। फजूल की बहस ना करो, किसी को गलत ना बोलो, किसी की निंदा ना करो, किसी का निरादर ना करो, सबका सत्कार करो, सबकी इज्जत करो, नशे ना करो, मांसाहार को त्याग दो, क्योंकि इससे निर्दयता आती है। आदमी के अंदर रहम नाम की चीज चली जाती है, दया नाम की चीज चली जाती है। तो ऐसी भक्ति की बातें हमारे संत पीर फकीरों ने बताई, और वही बात दाता रहबर ने बहुत सारे भजनों के द्वारा कही कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। दिल ना किसी का दुखाना भाई, दिल ना किसी का दुखाना, हर दिल में प्रभु का ठिकाना भाई, हर दिल में प्रभु का ठिकाना। कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, वचनों पे पक्के रहना जरूरी है। उसके बाद किसी को टोंट ना कसो, किसी का बुरा ना तकाओ, किसी को बुरा कहो ना। क्योंकि जब आप दूसरों का दिल दुखाते हैं तो भगवान की प्राप्ति की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिल में वो रहता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु मौजूद है। तो आप, अगर आपका मूड खराब है, अगर आप सही नहीं हैं सोच में, या आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो आप उस परेशानी को, उस टेंशन को सिमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा दूर करें, ना कि किसी पे चिल्ला के, किसी को बुरा कह के। कई बार होता है घर में कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुश्किलें होती हैं, आप घर में कहने की बजाय बाहर समाज में जाके वो बात कहते हैं, गलत बोलते हैं, तो एक तरह से आप प्रभु की औलाद का दिल दुखाते हैं। हमने कितनी बार आपसे बोला है ये चीज, बेपरवाह जी भी फरमाया करते, हर बॉडी में उन्होंने बोला कि पहले तोलो और फिर बोलो। बोलने से पहले थोड़ा ब्रेक लिया करो। तुनक मिजाजी अच्छी नहीं होती कि आपको कोई बात कही गई और झट से आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, खास करके गुस्से वाला या कड़वा किसी को बोल दिया। ये गलत बात। आपको कोई किसी के बारे में गलत कहता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, या आपके पास आके कोई किसी की चुगली करता है कि फलां आदमी आपके बारे में बहुत बुरा कहता है, फलां आदमी आपको गालियां देता है, तो आप उसी समय राशन पानी लेके उस पर चढ़ो मत, बल्कि विराम दो। एक दिन कम से कम आप उससे बात ना करो। एक दिन में आपका गुस्सा वैसे ही 50% तो चला ही जाएगा। और फिर जब जाके पूछोगे प्यार से कि क्या भाई मुझे ऐसा बोला आपने, तो यकीन मानो जो उसने बताया होगा उससे 5-10% ही बोला होगा, उसने 100% उसको पॉलिश करके या मसाला लगा के आप तक पहुंचाया। तो आप समझ जाएंगे कि वो आदमी आपको लड़ाना चाहता है। तो फिर उसकी बात पे जल्दी से यकीन आप ना करें,
क्योंकि ऐसे उस्ताद समाज में बहुत हैं जो लड़ाने का काम करते हैं। आमतौर पे जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। जोड़ने वाले वो लोग हैं जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं, या हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के वचनों पे जो अमल करते हैं। भक्त जन हैं वो तो जरूर जोड़ने का काम कर सकते हैं कि हां भाई लड़ो नहीं, आपस में मिलके रहो। वरना आज के दौर में लोग तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाना। चार भाई इकट्ठे रहते उनको अलग अलग करने की स्कीमें बनाना। तो परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने अपने भक्तों को यही सिखाया, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया। जब 1948 में सच्चा सौदा बनाया गया तो बताते हैं सेवादार कि वहां पे सांप निकले, बिच्छू निकले। भक्त जन आए, कहने लगे साईं जी ये कहां पे आपने अड्डा लगा लिया? कहने लगे क्यों? कहने लगे यहां तो कोबरे निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। तो बेपरवाह दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज ने बोला कि भाई घर इनका है, हम तो इनके घर पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरह से धरती इनकी है, तो हम तो यहां आश्रम बना रहे हैं, तो ये यूं ही निकलते रहेंगे। लेकिन आप डरो मत, हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरे आसरा बोल दिया करो, ये अपने बिल में अपने घर में वापिस चला जाए करेंगे। आप इनको छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, अगर छेड़ोगे तो फिर गड़बड़ है भाई। तो तब से लेके आज तक कोबरे निकलते हैं वहां आम तौर पे, और साथ संगत उसको हाथ जोड़ के नारा लगा देती है। कई बार साथ संगत में आ जाते हैं तो कुछ सेवादार ट्रेंड हैं, वो पकड़ते हैं, 20 लीटर की बोतल में डालते और उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। उनका नुकसान करना यानी जीव हत्या 100% मना है आश्रम में। तो इस तरह से ये शिक्षा साईं मस्ताना जी महाराज ने दी, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने हमें समझाई। तो आज भी उसी शिक्षा पे 100% अमल किया जाता है। आदमी का दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता, पर दुख की बात यह है कि आज के दौर में आदमी के दिमाग में बुरी चीजें ज्यादा चलती हैं। कितना भी कोई आपको खुशी दे दे, कितना भी भला कर दे, लेकिन एक छोटी सी बुरी बात कोई सुना दे, आपका मन आपका दिमाग उसको जल्दी कैच करता है, जल्दी पकड़ लेता है। जबकि अच्छाई को, भलाई को बड़ा जल्दी आदमी भुला देता है। आप परम पिता परमात्मा से 100 वस्तुएं मांगते हैं और हमने देखा है भगवान ने दे दी 99 दे दी, पर वो शुक्राना करता 5-7 चीजों के लिए। धीरे धीरे शुक्राना भी कम होता जाता है, धन्यवाद नहीं करता, लगता है ये तो भगवान का काम ही है। अब 99 तो पूरी कर दी, 100वीं पूरी नहीं हुई, वो ज्यादा खटकती है। वो जो 99 की उसका एहसान भूल जाता है, परम पिता परमात्मा को बुला देता है। जो एक पूरी नहीं हुई उसके लिए ताने, टोंट, लड़ाई, झगड़े अंदर से शुरू कर लेता है। तो ये फितरत हो गई है कलयुगी इंसान की, क्योंकि भगवान कुछ कहता नहीं। आप उसको कितना भी लड़ते रहो, कुछ भी कहते रहो, उसने कुछ नहीं कहना। लेकिन आपके कर्म जो अच्छे बनने चाहिए वो रुक जाते हैं। कर्मों में जो आपका तरक्की होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में
मनुष्य को अधिकार है प्रभु की तरफ से, ये अपने नए कर्म बना सकता है। और यकीन मानो नए कर्मों में भक्ति करके ये भगवान को भी पा सकता है। और बुराई की भी कोई हद नहीं। ये अपनी खुद मुख्तियारी मर्जी का मालिक जो प्रभु ने बनाया, अगर ये बुरे कर्म करने लग जाए तो शैतान राक्षस को भी शर्मिंदा कर सकता है। यानी दोनों तरफ बहुत हद तक इंसान जा सकता है। तो इसलिए आपके वो जो भाग्य बदलने वाले कर्म बनने थे, प्रभु का सुमरन छोड़ने से, निरादर करने से उसकी प्रजा का, उसकी सृष्टि का, तो अंदर कमियां आ जाती हैं। इसलिए भाई आप सबका भला मांगा करो, सबका सत्कार किया करो, सबकी इज्जत किया करो, कभी भी किसी का बुरा ना मांगो, ना कर्मों से करो, बल्कि सबका सत्कार करते हुए, इज्जत करते हुए आगे बढ़ो। पीर फकीर किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला मांगते हैं। जैसे अब नशे की चर्चा है, तो नशा छुड़ाने के लिए सात्संगत दिन रात लगी है। परेशानी सिर्फ उसको हो सकती है जो नशे का कारोबार करता है। पूरा समाज इससे खुश होता है। आप सेवादारों में जो भी जाके किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को नशे से जब बचाता है ना, तो उन मां बाप की दुआएं बाढ़ की तरह, समुंदर की तरह आपकी तरफ आती हैं, संत पीर फकीर की तरफ आती हैं, और संत उनका रुख अपने सेवादारों की तरफ मोड़ देते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं, आंखों के तारे जान से प्यारे हैं, जो दिन रात समाज का भला करने में लगे हैं, हे प्रभु तू दया में रहमत इन पे बरसा दे। आप अपने अंदर सोच लीजिए कि मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोलना आदत बना के तो देखो, कितनी खुशी मिलेगी आपको। पर आज का खान पान, आज का देखना सुनना इतना जहरीला सा होता जा रहा है कि सामने वाले ने एक शब्द बोला और सामने वाला, आप उसको 10 शब्द सुनाने को तैयार हो जाते और आप खुश भी होते। देखो, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ईंट का जवाब पत्थर से कोई फायदा नहीं। आपको कोई बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप अगर शांत हैं तो यकीन मानो उसका बोला उसी को लग रहा है, आप रिएक्ट मत करो। इसलिए फिर संत सांझे में समझाते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर, वही समझा रहे थे, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे। वो उन्होंने वचन किए, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो वो कहते कि भाई तू है मर्जी का मालिक, तू गलत कर्म करता है, तू नशे करता है, तेरे अंदर कोई बुराई है, तुझे पता है, और धीरे धीरे परिवार में, समाज में भी उसका पता चलना लाजमी है। कोई तुझे कहे कि ये बुरी आदत तेरे में से छोड़ दे, क्यों ना उससे पहले तू खुद ही अपनी उस आदत को छोड़ दे, ताकि कोई किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हां, ऐसा पॉसिबल है राम नाम से, प्रभु की भक्ति से, मालिक की भक्ति से। ज्यों ज्यों आप परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, और फिर आप जो आपके अंदर बुरी आदत है उसके लिए कसम खा लें कि मैंने ये आदत छोड़नी है, तो यकीनन वो आदत आप छोड़ जाएंगे। तो अपने अंदर की बुरी आदतों को बदलने के लिए सुमरन और सेवा बेहद जरूरी है। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सेवा और सुमरन करते रहो। काम धंधा करो, कोई नहीं रोकता,
जो आपकी ड्यूटी है, आप खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, करते रहो, लेकिन कुछ समय निकाल के आप मालिक को याद किया करो। कौन सा समय? अब 8 घंटे ड्यूटी है, बुरा ना मानना, ये तो हो ही नहीं सकता कि 8 घंटे लगातार आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में थोड़ा समय तो सुस्ताते होंगे, कभी गर्दन अकड़ गई, कभी हाथों में दर्द हो गया, कभी कुछ, चाय पीने के लिए चले गए, जितनी देर में वो बनेगी तो आप बैठे हैं ना खाली, तो जीभा से, ख्यालों से राम नाम जपो। यकीन मानो, जो टेंशन 2-3 घंटे की है वो भी उड़ जाएगी 5-10 मिनट में। कमाल का तरीका है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। पुरातन हमारे पवित्र वेदों में गुरु मंत्र नाम दिया, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग धर्मों में इसके ये सारे नाम हैं। तो आप इन नामों का, उस शब्दों का सहारा लीजिए तो आपकी टेंशन दूर होगी। आप सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप सिमरण करते हुए जाएंगे। हो सकता है कोई आपका बड़ा एक्सीडेंट होना हो, चंद खरोंच लगने से ही काम चल जाए, क्योंकि ये धर्मों में लिखा, प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है। करोड़ों साध संगत ने, हमने भी महसूस किया कई बार कि भगवान पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है। तो ये सब कमाल है शाश्वत नाम श्याम मस्तान जी दाता रहबर कि उस तरीके का, जिसे गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन या कलमा या नाम शब्द, कोई भी तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी बाई नेम उस ओम को बुलाना जो सारी शक्तियों का मालिक है, देव महादेव सारे जिसका जाप करते हैं, वो ओम सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसका तरीका बताया, उसका नाम, उसको बुलाने के लिए गुरु जी ने हमें तरीका बताया। उसको सुन के जो अमल करते हैं वो जरूर उस मालिक को पा लेते हैं, और जो अमल नहीं करते वो कहते समुंदर किनारे प्यासा। आपको गुरु मंत्र भी मिल गया, सेवा भी करते हैं, लेकिन वचनों पे अगर अमल नहीं करते, गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते, तो फिर वो खुशी नहीं मिल पाती जो गुरु पीर फकीरों ने हमें समझाई है। गुरु को मानो लेकिन गुरु की भी मानो, तो ही तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आती। तो परम पिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता रहबर ने ये भला करने की जो रीत चलाई, तो परम पिता दाता रहबर को बस अरबों बार सजदा कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, और उनसे यही दुआ करते हैं कि वो समाज का भला अपने शरीर से जितना ज्यादा हो सके दिन रात करवा रहे हैं, करवाते थे और करवाते ही रहें। ये उनका रहमो करम बरसता था, बरसता है और बरसता ही रहे। उनके औलाद आज जो करोड़ों में पहुंच गई है, पहले खुशियां लेती थी, अब समुंदर ले रही है, और समुद्रों के समुद्र खुशियों के वो लेती ही रहे। जो वचन पहले मानते थे आज मानते हैं, और जो नहीं मानते वो भी मानते ही रहें, और खुशियां उनकी झोलियों में भी जाती रहें। सत्संग सुनने आते हो, बना बनाया सुमरन भी ले जाते हो, पर वो बना बनाया बरकरार तब तक रहता है जब तक वचनों पे अमल कमाते हो। संतों ने वचनों में कहा कि वचनों पे अमल करना है, कहता है जी सत्संग सुन लिया, सुमरण का फल तो मिल गया, और जाके वचनों की धज्जियां उड़ा दी। मिला था जैसे इस कान से सुना इधर से निकल गया, वैसे अंदर आया और फुर बाहर चला गया। तो अमल करना भी जरूरी है। बना बनाया सुमरन मिलता है सेवादारों को, जो सेवा करते हैं, किसी की बुराइयां छुड़वाते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। सत्संग सुनते हैं, उनको और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर बात अमल करने की है।
तो सदगुरु से ये दुआ करते हैं मुर्शिदे कामिल से। तो आप ये पूरा ध्यान रखा करें कि पीर फकीर सिर्फ एक ही होता है। जो मुरीद हैं, हम सिर्फ बात उनको कह रहे हैं, सच्चे सौदे के जो मुरीद हैं, शिष्य हैं, कि आप अपने गुरु संत पीर फकीर पे यकीन रखा करें। कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल देता है, उसके बारे में चर्चा ना किया करें। किसी के कहने से अगर आप सोचते कि यार मैं तो राम नाम छोड़ रहा हूं, अरे भाई कैसी आशिकी है आपकी। आपने यारी लगाई ओम हरि अल्लाह राम से और तोड़ रहे हो एक आम आदमी के कहने से। कैसी यारी है आपकी, कैसी दोस्ती है, कैसी आशिकी है। ये सूफी है, और सूफियत में इश्क सिर्फ एक से किया जाता है, सच्चा इश्क। और वो एक होता है ओम, और उसका कोई संत पीर फकीर गुरु। और सभी धर्मों में इसकी शिक्षा है। अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने पीर पैगंबर संत महापुरुष को मानते हुए उनकी बात पे अमल करो। और ये जो मुरीद सच्चे सौदे के हैं, शिष्य हैं, तो इनके लिए तो परम पिता जी ने साफ ही कहा। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार बोला था अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को, कि भाई कोई सोने का मस्ताना भी बन के आ जाए तो इस मस्ताने की सुनना, उसकी मत सुनने लग जाना। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि कोई रूप भी वैसा धारण कर ले तो आपको पता चलता है। सो ये हकीकत है, साईं मस्ताना जी महाराज ने बताई, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने समझाई। तो गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा करने की प्रेरणा नहीं देते। वो हमेशा सच के राह पे चलने की प्रेरणा देते हैं। और सच का राह कठिन बड़ा है। इतिहास गवाह है, धर्म गवाह हैं। आज भी हमारे सारे धर्म, पाक पवित्र वेद, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, महापुरुषों की पवित्र वाणी सच थी, सच है और सच ही रहेगी। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, विज्ञान बदल सकती है, वैज्ञानिक बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकता है, इतिहासकार बदल सकते हैं, पर यकीन मानो हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों ने जो बोला, ना वो बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा। सत्संग यहां आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। पर सत्संग को शांति से, चुपचाप, लगन से सुनना चाहिए। जो सत्संग में शोर करते रहते हैं वो खाली ही जाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सत्संग तो उन्हीं को फल देती है जो भावना से सुनते हैं और अमल करते हैं। खाने पीने का सामान कितना भी सामने क्यों ना हो, जब तक खाओगे नहीं, ना तो स्वाद आता है और ना ही ताकत आती है। उसी तरह सत्संग है। खाना यानी सत्संग सुनना, निगलना यानी अमल करना। पहले सुनो और फिर अमल करो, तो सत्संग का फल 100% मिला करता है। घोर कलयुग है, दूसरे शब्दों में भयानक से भयानक बुराई का समय। इंसान को यह हो जाता है, वो यकीन करे तो
किस पे करे? अच्छा कहे तो किसको कहे? क्योंकि खुद गर्जी इतनी बढ़ गई है, खुद गर्जी इतनी बढ़ गई है कि इंसान इंसानियत को छोड़ के शैतान बन रहा है। और संग का रंग लाजमी चढ़ता है। किसी का भी संग करो, उसका असर आप पे जरूर आएगा। कहते हैं कोयले की खान में जाने से कालिख से बचा नहीं जा सकता, नमक की खान में जो जाते हैं वो नमकमय जरूर हो जाते हैं। कोयल और काग एक जैसे लगते हैं, पर जमीन आसमान का अंतर है। कूड़ा करकट, गोबर यहां पड़ा है, उसमें अगर फूलों के पत्ते भी डाल दोगे तो वो खाद बनेगा, खुशबूदार चीज नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को बचा के रखो संग से। बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यानी इंसान अच्छा चाहे क्यों ना हो, पर अगर बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की सोहबत करेगा, तो लाजमी बुरा बन जाएगा। कड़वा पानी, खारा पानी धरती से निकलता है, कितनी भी चीनी डाल लो वो कड़वापन त्यागेगा नहीं। और दूसरी तरफ गंगा जल में कितनी बदबूदार शराब डाल दो, वो गंगा जल ही कहलाता है। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, बुरे संग से बच के रहो। क्योंकि आदमी का मन चलायमान है, गतिशील है, ये एक जगह नहीं रुकता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में घूमता रहता है, इन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। इंसान बैठा कहीं और होता है और सोच कोई और चल रही होती है। इंसान दिखता कुछ और है, पर अंदर कुछ और है। जो ऐसे होते हैं वो कभी भी ना तो जिंदगी में खुद सुख लेते हैं और ना अपने साथियों को लेने देते हैं। खुद भी तड़पते हैं और परिवारजन भी तड़पते हैं। पर जो अच्छा होता है वो बुरों को भी बदल के अच्छे बना लेता है। इसलिए संग सोहबत हमेशा अच्छे लोगों की करो। पर आजकल लोगों को चस्का बहुत पड़ा हुआ है। सामने दो लोग बातें करते हैं और तीसरे जो दूर से देख रहा उसे होता है यार मुझे पता चलना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। और कईयों को आदत होती है, कमरे में कोई बात कर रहा है,
उसका कान कमरे के गेट पे लगा हुआ है। अंदर क्या चल रहा है? जिज्ञासा गलत नहीं, पर जिज्ञासा को बुराई की तरफ ले जाओ तो वो बुद्धि बुरी बन जाती है, और इसी को अच्छी तरफ मोड़ लो तो भगवान से भी मिला सकती है। क्योंकि जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी श्रद्धा, जितनी तड़प होगी, उतनी जल्दी ही अल्लाह वाहिगुरु राम मिला करते हैं। बिना तड़प के गाते रहो, बोलते रहो, सुनाते रहो। हमने सभी धर्मों में देखा, कईयों में देखा सज्जन सुना रहे होते हैं, मुंह जवानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी निगाह भगवान अल्लाह राम पे नहीं होती। उनकी निगाह आने वाले हर इंसान के हाथ पे होती है। वो कितने चढ़ा रहा है, कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा। बड़ी हैरानी होती है। अगर वो पैसा ईश्वर का है तो कोई उठाएगा तो अंधा ना हो जाएगा। अगर वो ईश्वर का नहीं है तो तू उठाएगा तो वो उठाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चिंता होती है कि भाई जोर मेरा लग रहा है, कोई और ही ना उठा के ले जाए। आजकल धर्मों की सच्ची बात लोग बताते नहीं, और बताते हैं तो खुद अमल कमाते नहीं। और जो खुद अमल नहीं करता उसकी बात का असर कभी किसी पे नहीं होता। पहले खुद अमल करना सीखो, फिर दूसरे को समझाते हुए अच्छे लगते हो। अगर दिए तले अंधेरा है तो दूसरों को रोशनी मिले ना मिले क्या फायदा। इंसान को अपने आप को सुधारना चाहिए। फिर बहुत ही अच्छा है अगर वो दूसरों के ऐब गुनाह छुड़वाने के लिए उसे सत्संग ले आए, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ दे। वेद ग्रंथों में लिखा है, इस कलयुग में बुरे कर्म करने वाले को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ोगे, उसकी बुराइयां छुड़वा दोगे, तो जिस तरह कोई कटते हुए जीव को, गऊ को बुच्चड़ खाने से बचा लेता है, उससे हजारों गुना पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये कर्म कमाया करो। यानी आपके इर्द गिर्द जो नशे में धुत रहते हैं, जो बुराइयों से जुड़े हुए हैं, जिनका पेशा गलत कर्म है, उन्हें राम नाम से जरूर जोड़ा करो। भगवान की तरफ से वो खुशियां तो मिलेंगी, क्योंकि उसके बिछुड़े हुए बच्चे को आपने उससे मिलाया, पर उस आदमी का परिवार, जो आदमी सुधर गया, सारी उम्र आपको दुआएं देता रहेगा कि भाई आपने उनकी जिंदगी बदल दी, नरक से स्वर्ग बना दिया घर को। नरक कोई अलग नहीं होता। यहां नशा करते हैं या मांस खा खा के हड्डियां इधर उधर फेंकते हैं या उल्टियों के तालाब बन जाते हैं, वही नरक होती है।
और कहाँ वहीं पे खुशबू होती है, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की चर्चा होती है, बड़े छोटों का प्यार और छोटे बड़ों का सत्कार करते हैं, यही स्वर्ग होता है। अगर यहां नरक भोग रहे हो तो अगले स्वर्ग की उम्मीद ना करो। अगर यहां स्वर्ग बन गया तो अनामी की उम्मीद करो, ताकि आवागमन खत्म हो जाए। सत्संग में आने से गम चिंता परेशानियां मिट जाया करती हैं। सत्संग में आने से इंसान को सोझी आती है, समझ आती है, और सत्संग में आके सुमरण करके अमल करने से हर धर्म के पवित्र ग्रंथ की समझ आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग सुनो और उस पे अमल किया करो। जब तक आप सुनते नहीं, अमल करते नहीं, तब तक आप कोरे यानी खाली रहते हो। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मा सारा, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लैन है मालिक द्वारे, अगर जश लैन है सतगुरु द्वारे। तो संग अच्छा करोगे तो समझ आएगी। सत्संग करने से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं और इस जन्म के किए हुए बुरे कर्म खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए राम नाम के पुजारी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, परम पिता परमात्मा से अव्वल प्रेम रखो, क्योंकि वो एक ऐसा यार है, उससे यारी लगा ली, आप छोड़ोगे तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। और वो ऐसा पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, यही नहीं अगले जहान में भी आप पे विपदा नहीं आने देगा। इसलिए गुरु संत पीर फकीर कहते हैं, कच्चों यानी जो कच्चे दोस्त हैं, जो बात बात पे रूठ जाते हैं, उनसे तोड़ और पकड़े से जोड़, यानी सतगुरु अल्लाह राम से जोड़ो। उससे अगर लिब लग जाती है, उसकी भक्ति इबादत में अगर लग जाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते जो खुशियां आपको मिलेंगी। कल्पना से परे खुशियां मिलती हैं, परमा आनंद मिलता है। तो भाई हमेशा याद रखो कि सत्संग सुनना है और अमल करना है। सत्संग पे एक सच्ची बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है। एक शातिर चोर था, इतना शातिर कि वो आसपास के राज्य में चोरी करता, पर पकड़ा नहीं जाता था। लोगों ने बहुत जोर लगाया, राजा महाराजाओं ने बहुत जोर लगाया, लेकिन किसी की समझ नहीं आया चोर कौन है। आखिर समय आता है, उस चोर का भी अंतिम समय आया। वो जाने लगा और जाते जाते अपने बेटे को शिक्षा दी। कहने लगा, बेटा चोरी के ये मंत्र हैं, और जब चोरी करो
तो कभी भी माल अपने पास ना रखो, सबसे पहले सामान को खुर्द बुर्द कर दो। फिर चोरी कर ली तो कभी मानो ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब तक मानोगे नहीं आप चोर साबित नहीं होगे। बेटा कहने लगा ठीक है पापा, ठीक है पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर चोर कहने लगा रे एक बात तो रह गई। कहने लगा कौन सी? कि जब संत पीर फकीर की कहीं सत्संग हो तो उसमें मत जाना। अगर चले भी गए तो संतों की बात कभी ना सुनना। चोर का बेटा कहने लगा ठीक है पिता, और वो चोर मर गया। अब चोर के बेटे ने चोरियां शुरू कर दी, पकड़ा नहीं गया। लेकिन एक दिन बादशाह का खजाना हीरे जवाहरात चुरा के भाग रहा था, तो सैनिकों की निगाह में आ गया। सैनिक पीछे पड़ गए, वो भाग रहा है। भागते भागते उसने देखा नगर में बड़ी धर्मशाला है और उसमें लोग बहुत जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हो लिया। और पिता का बताया मंत्र, हीरे जवाहरात एक बहन को देख के ये भोली भाली लगती है, उसके बैग में डाल दिए और खुद सबके साथ अंदर जाके बैठ गया। जब अंदर जाके बैठा तो उसने देखा कि सामने तो एक संत बैठे हैं, एक फकीर बैठे हैं। तो उसने अपने दोनों अंगुलियां कान के ऊपर रख ली, कहीं कान में कोई संतों की आवाज ना पड़ जाए। दबा के उंगलियां बैठ गया। पर अचानक आदमी की फितरत है, अगर आपको बोले ना कि उधर बहुत खूबसूरत कुछ है, कई तो अभी देखने लग गए। जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में देखेंगे, अच्छा क्या था उधर। यानी जिधर से रोका जाए नेचुरली उधर ध्यान ज्यादा जाता है। तो चोर ने सोचा यार ये संत ऐसा क्या करते हैं, लोग तो तालियां मार रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, मैं सुनूं तो सही। उसने कान से उंगलियां हटाई और संतों का वचन आया, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। इतना सुना कि तो अच्छा ये तो बोल रहे हैं, झट से कान बंद कर लिए। सत्संग समाप्त हुआ, चोर बाहर निकला। उसकी पहचान थी सैनिकों को, और सैनिक जैसे वो बाहर निकला उसको पकड़ के ले गए, राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा क्या इसके पास चोरी का सामान मिला? तब सबसे बड़ा सबूत यही होता था कि चोरी का सामान मिल गया तो चोर है। कहते जी वो तो नहीं मिला। कहते फिर किस आधार पे कहते हो? कहते जी हमने इसको खुद देखा है भागते सामान उठा के। उसको जेल में कर दिया, बहुत प्रयत्न किया कि मान जाए, नहीं माना। एक औरत जासूस थी, कहने लगी बादशाह सलामत, अगर कहो तो मैं मनवा लेती हूं। कहने लगे ठीक है। चोर अंदर कोठड़ियों में बंद है और अचानक क्या देखता है, गेट खुला है, धड़ाम से पहरेदार गिरे, दूसरा खुला, तीसरा खुला, सब गिर रहे हैं। और अचानक देवी मां आ रही है, 4 हाथ। वो जो देवी की
आकृति दिलों में होती है, बिल्कुल वही देवी आ रही है। चोर हक्का बक्का रह गया कि ये तो मेरी श्रद्धेय है, इसको तो मैं अपनी इष्ट मानता हूं। देवी आई, चोर रोने लगा, ओ मां तू आई है, मेरी पूजा मैं करता रहा, तुझे याद करता रहा, देखो मैं यहां फंस गया, मेरा बुरा हाल है, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। तो देवी ने आशीर्वाद दिया, देवी माता ने, और बोलने लगी, बेटा मैं तेरे दुख हरने के लिए आई हूं, फिक्र मत कर, आज मैं तुझे बाहर ले जाऊंगी। अचानक चोर ने देखा देवी मां की परछाई नीचे से होती हुई दीवार के ऊपर तक जा रही है। चोर शातिर तो था, झट समझ गया। देवी कहती, बस तू सच सच मुझे बता दे, चोरी की है कि नहीं की, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगी। अब चोर तो समझ चुका था, वो आगे से 4 गुना ज्यादा रोने लगा, पूरी एक्टिंग कर लिया, मां मर गया मैं तो तेरा रखने का हूं, मैंने चोरी तो क्या, मैं तो चोरी की तरफ मुंह भी नहीं करता। कहती बेटा देख ले वरना नरकों में जाएगा। कहता मां मुझे यही नरक दे दे अगर मैं झूठ बोलूं तो, क्योंकि चोर को पता था कौन सी माता है। तो वो औरत जासूस जो बन के आई थी, माता कहती ठीक है बच्चा चल मेरे साथ, उसके साथ हो लिया। सैनिकों को कहती राजा के पास ले जाओ, वो कहती जी देवी मां। वो राजा के पास ले गए। वो औरत जो देवी बनी थी भेष बदल के राजा के पास पहले पहुंच गई। कहने लगी राजन उसने चोरी नहीं की। राजा कहता तू इतना पक्के से कैसे कह सकती है। कहने लगी ये लोग देवी मां को मानते हैं और मैं ऐसे ऐसे रूप बदल के गई थी तो ये माना ही नहीं। मैंने इससे पूछा सब कुछ, बड़ी श्रद्धा से इसकी आंखों में जार जार रो रहा था, पर ये कह रहा था मैंने चोरी नहीं की। तो राजा कहता ये तो सही है, छोड़ो इसको, बेगुनाह है। उसको छोड़ दिया गया। अब उसने आप देखा ना ताप, भागा उस धर्मशाला के पास कि वो संत कहाँ है। वो नहीं मिले, वो तो चले गए। पता किया किस, वो कहते दूसरे नगर में है। वो दौड़ा दौड़ा गया, उस नगर में पहुंचा। संत बैठे हुए थे, धड़ाम से जाके चरणों में गिरा, हे गुरुदेव मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी रक्षा की है आपने, मुझे जिंदगी बख्शी है आपने। तो संत मुस्कुराए, कहने लगे बेटा हमने तो कुछ नहीं किया, जो करता भगवान। कहता आप फला नगर में सत्संग कर रहे थे और मैंने सत्संग सुनना नहीं था, मेरे बाप ने रोका था, पर जिज्ञासा हुई कि क्यों रोका था, ऐसा ये संत क्या बोलते हैं। तो मेरे कानों में पड़ा कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसने पूरी बात बताई कि आपकी सत्संग के एक लाइन ने आज मेरी जिंदगी बख्श दी। अगर मैं पकड़ा जाता तो सूली पे चढ़ा दिया जाता, तो अगर पूरा सत्संग सुनूं और आपका राम का नाम लूं तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा। और यही सच होता है। संत सत्संग अपनी बड़ाई के लिए नहीं करते। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं भाई। वो एक की बड़ाई करते हैं जिसके अरबों नाम हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु प्रभु भगवान मालिक रब, वो एक है। वो उसकी बड़ाई करते हैं और सबको बोलते हैं कि उसका नाम जपा करो। जिस तरह सूली से उसके कर्म बदल गए चोर के, अरे आपके भी पता नहीं कितने भयानक कर्म, कितनी भयानक चिंताएं जल के राख हो जाएंगी, क्योंकि वो भगवान, वो प्रभु, वो परमात्मा दया का सागर है, रहमत का दाता है। वो इतनी रहमतें बख्शता है, इतनी दया में करता है कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सुबह का सुमरन 2 से 5 का ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला,
द गॉड्स प्रे टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ये जो समय है, नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी कहता है कि इसमें ऑक्सीजन प्योर एंड मोर, ऑक्सीजन शुद्ध होती है, हवा शुद्ध होती है और ज्यादा ऑक्सीजन रहती है। तो इसलिए वैसे समय तो यही बढ़िया है, पर जब जागो तभी सवेरा, जब जागते हो तभी सिमरन कर लिया करो भाई। पर कई तो सोते रात के 2 बजे स्कीम शुरू होती है कि सोएं क्या, 3-4 बजे जाके सोते हैं और सूरज बेचारा चीखे मारता है तब जाके उठते हैं, यानी दोपहर हो जाती है जब। तो ये अजीबोगरीब सोने का टाइम है, अजीबोगरीब ये कलयुग है। हमने तो कह के देख लिया बच्चों को, मतलब ही नहीं कि बदल जाएं। बारे शाह ना आदत जांदियां जी भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। चाहे मजाजी इश्क में कहा हो, पर कई लाइनें फिट बैठती हैं कई लोगों पे। कितना भी कह लो, कितना भी समझा लो, उनकी सुई वहीं की वहीं। बड़े बहाने होते हैं, बच्चे नहीं सोने देते। अच्छा, हमने तो बच्चे पाले नहीं ना, आप अलग से पाल रहे हो, ऊपर से टपके हैं क्या आपके वाले? माता जी से पूछ लेना कभी। हम बच्चे हमारे भी तो थे, लेकिन सही 7 बजे सारे खाना खाते थे, वो भी खाते थे। 9 बजे सब लोग सो जाते थे, वो भी सोते थे। 4 बजे हम लोग उठते थे, 5 बजे सुबह वो उठ जाया करते थे। आपके वाले कोई एलियन है क्या जो ऊपर दुनिया से आए हैं? नहीं, सोना खुद ने गलत होता है और दोष बच्चों को। जब उसको सोने ही नहीं दोगे बेचारे को, क्योंकि आपको होता है मैं जब सोऊं तब वो सोए, टाइमिंग सही रहे, तो ये गलत काम ना करो। बच्चों को भी बिगाड़ते हो, खुद भी बिगड़ते हो। सो सही टाइम पे सोया करो, सही टाइम पे उठा करो। अच्छे हैं जो बच्चे सही टाइम पे उठते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है रात का भोजन सूरज रहते रहते करो तो बेस्ट है। बैक्टीरिया वायरस नहीं होते, साइंस को चैलेंज करते, चाहे आप जाके पढ़ लो, साइंस में भी यही मिलेगा जो आयुर्वेदा में लिखा है। क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती है बैक्टीरिया वायरस भी बढ़ते हैं। पर आज वालों का तो डिनर ही होता है 12-1 बजे। चक्कर तो ये है ना, रात की रोटी तो किसी को आती ही नहीं, डिनर गांव वाला कहते ले अनपढ़ गवार। तो सुबह लोग जल्दी इसलिए लेते थे कि सुबह दूध ताजा निकलता था और उसको जल्दी जल्दी ले लेते थे। दूध अगर बिना उबाले घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पड़ा रहे तो उसमें बैक्टीरिया वायरस बन जाते हैं। उसको जहां तक हो निकलते ही जल्दी से पियो, अदरवाइज उसको उबाले दे के रखो ताकि वो चीजें उसमें पनपे ना, ये जरूरी होता है। पर कई कुड्र साहब होते हैं, वो कच्चा ही रख लेते हैं और फिर बीमार होते रहते हैं। कभी पेट खराब, कभी उल्टी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो फिर कहते यार दूध में कुछ डाला तो नहीं? डाला नहीं, तूने डलवाया है। तो इसलिए ये चीजें ख्याल में रखनी चाहिए। तो सत्संग में आपको दुनियावी चीजों का भी मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है भाई। होना तो रूहानियत का चाहिए, पर परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने आपकी दुनियादारी भी तो देखनी है ना। तो ये 100% आप अमल कर लो, अगर फर्क ना लगे तो कहना। ये जो डिनर है, उसको डिनर को जो आपकी इवनिंग टी होती है ना उसमें ले आओ, और इवनिंग टी को थोड़ा सा बैक गियर पीछे ले आओ। पढ़े लिखों की इवनिंग टी होती है 5 बजे 6 बजे, तो आप 7 बजे शायद दिन छिपता होगा, या 6 बजे जब भी है 7 के करीब, तो उस समय खाना खा के देखो। और सोने से पहले अगर फ्रेश दूध थोड़ा सा ले लिया जाए तो डाइजेस्ट के लिए, शरीर के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये कहता है आयुर्वेदा। सो भाई, आप उस परमपिता परमात्मा की औलाद हो, और जो उसकी औलाद है वो फकीर की औलाद पहले होती है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों का फिक्र होता है, हमें आपका फिक्र है, चाहे सफेद दाढ़ी है आपके चाहे काली है, हमें आपका फिक्र है। आपको कोई रोग ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आपको कोई टेंशन ना आए, आपको कोई तकलीफ ना आए, हमेशा यही ख्याल रहता है। आप कोई गलत कर्म ना करें जो आगे भोगने पड़े आपको। इसलिए सत्संग में हर तरह की बात आपकी सेवा में अर्ज करते रहते हैं।